हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण छौकर द यूट्यूब चैनल ब्रेन टीचर ट्रू लर्निंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारी साइकोलॉजी की सीरीज़ चल रही थी और उस सीरीज़ में कुछ कंटेंट की वीडियो मैंने कराई थी। अगर आपको देखनी हो तो देख लेना, मैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप हमारी प्लेलिस्ट साइकोलॉजी बाय प्रवीण छौकर में जाके उनको देख सकते हैं। तो आज हम एक सरप्राइज टेस्ट टाइप लेंगे कि जो हमने कंटेंट किया है उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल करेंगे, जिससे हमारा आत्मबल बढ़ेगा और आगे पढ़ने के लिए हमें उत्सुकता प्राप्त होगी। चलिए हम बिना समय बिताए अपना आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, हमारे इस चैनल पर क्लासें अपना आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं और अभी स्टार्टिंग है, इसलिए टीचर्स को थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आगे ऐसी दिक्कत नहीं होगी। कुछ टीचरों की वीडियो में बीच में गैप हो जाता है, जिससे वो आने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन चैनल पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने टाइम पे अपनी वीडियो डाल पाएँ। और हमारी जो हिंदी है यूपीटर सीटेट के लिए, वो शैलेंद्र सर हैं, उन्होंने अपनी स्टार्ट कर दी है। यूपीएससी के लिए हमारे दीपक सर अपना कर ही रहे हैं। एयरफोर्स इंग्लिश भाई प्रवेश चल रही है, प्रवेश सर, एंड आपके सत्येंद्र सर वो अपनी फिजिक्स ले रहे हैं। और भी जो अगर कोई टीचर आएंगे आपको बता दिया जाएगा और सीरीज़ को आगे हम बढ़ाएंगे, आप देखिएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है कंटेंट हमारे काम का है कि नहीं। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा एक एक क्वेश्चन ऐसा है इसमें से जो मोस्टली हर बार हर क्वेश्चन में आ चुका है कहीं ना कहीं हो। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, या इनमें से कोई नहीं। मैंने कराया था, क्या बताया था मैंने कि बालक का विकास कैसा होता है। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, कराया था ना मैंने। आपको याद होगा कि बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है। देखिए, विद्यालय से, परिवार से, खेल के मैदान से, या सिनेमाघर से। देखिए, संस्कार सिनेमाघर से तो बिल्कुल नहीं आ सकते, ये तो सबसे पहले कट जाएगा, इसका तो हम लगा ही नहीं सकते। हम तीनों में से संस्कार का रिलेशन खेल के मैदान से भी नहीं दिखता है। लेकिन अब दोनों ऑप्शन ये बचे, विद्यालय और परिवार। तो देखिए, सबसे पहले जो विकास जो होता है परिवार से स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है ना। विकास प्रारंभ की पूछ रहा है, ये प्रारंभ कहाँ से होता है, तो प्रारंभ कहाँ से होता है हमारा, परिवार से, न कि विद्यालय से। इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है। शारीरिक, बिल्कुल सही है, शारीरिक होता है इसमें। मानसिक, बिल्कुल सही है। सामाजिक विकास बिल्कुल होता है, और उपयुक्त सभी, मतलब इसका कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त तो सभी विकास होते हैं खेल के मैदान से। देखिए, शारीरिक तो हम खेल कूद रहे हैं उसमें, तो शारीरिक तो हमारे शरीर का होगा ही। मानसिक होगा, हमारी जो बुद्धि में हमारी उन्नति होगी, और सामाजिक विकास भी होगा, और उसमें उपयुक्त तो सभी, इसलिए इसमें क्या है, उपयुक्त तो सभी होगा। देखिए, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। देखिए, नहीं है पूछ रहा है, इस वर्ड को याद रखना, नहीं है। तो देखिए, शैशवावस्था, डिंब, बीजकर्ण, या भ्रूणावस्था। देखिए ऑप्शन काटते हैं, देखिए काटना कैसे सिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले पहुंचिए भ्रूणावस्था, ये तो होती है अवस्था, मैंने बताई थी कंटेंट में भी। भ्रूणावस्था ये तो गर्भ से संबंधित है अवस्था, तो ये तो कट गई, ये तो हो गई नहीं इसमें। बीजकर्ण ये भी अवस्था है। अब डिम्ब या शैशवावस्था से होगी। ये वर्ड थोड़ा पहली बार पढ़ रहे होंगे आप, ये डिम्ब। तो देखिए, डिम्ब का मतलब होता है अंडकोश से, ठीक है, ये अंडकोश से संबंधित होता है डिम्ब। तो अंडकोश का से, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो शैशवावस्था सीधी बात है, अवस्था अलग ही है, तो सबसे मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, ये 4 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। देखिए, कराया था मैंने और बताया भी था ये, और ये नोट भी लिखाया था मैंने अपने पीपीटी में। ये तो
पैर का, सिर का, धड़ का, सभी का। सर्वप्रथम, गर्भ में सर्वप्रथम, तो देखिए बताइए, गर्भ में सर्वप्रथम सिर का निर्माण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है ना क्वेश्चन। ये आते हैं सभी में, पूछ चुके हैं एक बार। 6 देखिए, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में होता है? देखिए, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? देखिए ऑप्शन क्या है इसमें, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। सॉरी, देखिए प्रौढ़ावस्था में तो होगा नहीं, ये तो पक्की बात है। प्रौढ़ावस्था में तो बहुत आगे की बात होती है, लगभग 20-22 साल से आगे की प्रौढ़ावस्था माना जाता है, ठीक है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था कौन सी अवस्था होती है हमारी? लगभग 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। और शैशवावस्था क्या होती है? लगभग जन्म से 5-6 वर्ष तक। और किशोरावस्था कौन सी होती है? लगभग 12 वर्ष से और 18 वर्ष तक। तो इसका आंसर कौन सा होगा? मैंने बताया था, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शैशवावस्था। 6 का होगा आंसर नंबर बी। देखिए नया क्वेश्चन मिलेगा। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, बताइए। 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम, बताइए। तो इसका आंसर नंबर होगा बी। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 7 तक पहुंचिए। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, मैंने बताया था, बिल्कुल बताया था मैंने अपने कंटेंट में, पीछे वीडियो जाके देखिएगा, सब कुछ बताया कंटेंट में, A to Z चीज। मिथ्या परिपक्वता का काल, देखिए मतलब मिथ्या परिपक्वता मतलब परिपक्वता को प्राप्त नहीं करता है, लेकिन वो यह समझता है कि मैं परिपक्व हो गया हूँ। बालक क्या समझता है कि मैं परिपक्व हो गया हूँ, लेकिन वो परिपक्व हुआ नहीं होता है। उसको ये एक भ्रांति होती है कि मैं एक परिपक्वता को मैंने प्राप्त कर लिया है, अब लोग मुझसे भी सलाह लें और मैं भी अपना समाज में और परिवार में अपने विचारों को प्रकट करूँ, लेकिन वो क्या है, परिपक्व हुआ नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी अवस्था होती है? तो शैशवावस्था तो होगी नहीं, क्योंकि ये तो बहुत छोटा हो गया, इसमें तो कुछ सोचता ही नहीं है। प्रौढ़ावस्था में तो देखो परिपक्व हो ही जाता है, किशोरावस्था में भी परिपक्व हो ही जाता है। तो मिथ्या परिपक्व के लिए बचा कौन? ये बाल्यावस्था, यानी कि वो परिपक्व होता नहीं है, लेकिन समझता है, केवल मिथ्या होती है उसके मन में कि मैं परिपक्व हो गया हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब पहुँचते हैं 9 पे। इसको बताइए, देखिए सब सही लगेंगे कि ये भी सही है, ये भी सही है। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, दमन करना चाहिए जिज्ञासा को, शांत करना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए या सक्रिय करना चाहिए? बिल्कुल सब बताइए इसका आंसर। और प्लीज़ कमेंट में ये जरूर बताइएगा मुझे इसको क्वेश्चन के लिए कि आप लोगों ने इसका सही आंसर वास्तव में क्या दिया था। 9 लिख के लिख देना कि हमने इसका आंसर ये दिया था। मैं सही बता दूंगा इसका, लेकिन आप जरूर बताइएगा कि हमने तो इसका आंसर ये समझा था, लेकिन वास्तव में इसका जो आंसर होगा मैं तो बता ही दूंगा, क्योंकि ये सब ऐसे आंसर हैं इसके जो सब सही लगते हैं। मैं समझाऊंगा। देखिए जिज्ञासा को देखो, दमन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए बालक का। अगर दमन कर देंगे जिज्ञासा को, तो वो आगे अपनी अंदर जिज्ञासा प्रकट करने से डरेगा, या फिर उसके अंदर कोई उत्तेजना ही नहीं रहेगी कि अब जिज्ञासा प्रकट करने की। तो ये तो एक नेगेटिव पॉइंट है दमन। तो सक्रिय इसलिए नहीं किया करना चाहिए कि जिज्ञासा अगर सही है, अगर पॉजिटिविटी में या नेगेटिविटी में पता नहीं है ना, अगर जिज्ञासा सही है तो ठीक है, तो इसलिए सक्रिय भी नहीं करना चाहिए, उत्तेजित भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा नेगेटिविटी में भी तो हो सकती है, तो उसको उत्तेजित नहीं करना चाहिए। तो हमेशा जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? शांत, चाहे पॉजिटिविटी में हो या नेगेटिविटी में हो, उसको बच्चे को हमेशा समझाना चाहिए, इसका ऐसे होता है, ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए। क्या है, हमेशा इसका याद रखना कि बालक की जिज्ञासा को, उसके अंदर कोई जिज्ञासा हो रही है, वो आपसे कुछ पूछता है, तो हमेशा उसको क्या करना चाहिए? उस जिज्ञासा को शांत, न दमन करना चाहिए, न उत्तेजित नहीं करना चाहिए, सक्रिय भी नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसको शांत। सॉरी।
विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर से होता है, यह सिद्धांत बताता है। क्या बताता है यह सिद्धांत? विकास केवल एक ओर न होकर चार ओर से होता है, यह सिद्धांत बताता है। समान प्रतिमान, क्रमबद्धता, सामान्य से विशिष्ट या वर्तुलाकार। कंटेंट में कराया है मैंने ये भी। देखो समान प्रतिमान का तो नहीं होना होगा, क्योंकि समान प्रतिमान का तो मतलब ये होता है कि प्रत्येक माता पिता अपने ही जैसे शिशु को जन्म देते हैं, ये तो समान प्रतिमान का होता है। जैसे मनुष्य मनुष्य को, पशु पशु को और पक्षी पक्षी को, तो ये होता है समान प्रतिमान, ये तो होगा नहीं। क्रमबद्धता, क्रम में होता है विकास, जो विकास जो होता है एक क्रम में होता है। सामान्य से विशिष्ट, ये भी नहीं होगा कि बालक पहले हाथ हिलाना सीखता है, मतलब सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद विशिष्ट क्रिया करता है। जैसे हाथ हिलाने के बाद, सामान्य क्रिया करने के बाद, पैर हिलाने के बाद वह चलना सीख जाता है, तो यह विशिष्ट क्रिया हो गई। तो इसका क्या हुआ? वर्तुलाकार। इसका एक नाम और होता है, चार ओर से होता है चक्राकार, मैंने बताया अपने उस पीडीएफ में। इसका एक नाम और होता है चक्राकार। कंटेंट देखा, कंटेंट मेरा एक एक चीज निकल के आ रही है वहां से, सारा कुछ वहीं से। देखिए बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का क्या होता है? बताइए क्या होता है? योगफल होता है, शेषफल होता है, गुणनफल होता है, भागफल होता है। तो देखिए बालक का जो विकास है वो किस किस से इम्पैक्ट करता है? वंशानुक्रम और वातावरण से। किस तरीके से? योगफल से। देखो भागफल तो होगा नहीं, ये तो अलग से दिख रहा है, शेषफल होगा। इनमें थोड़ा डिफरेंट लग रहा है हमें थोड़ा कि हाँ योगफल हो सकता है या गुणनफल हो सकता है। तो देखिए इनमें क्या होगा, बालक का विकास जो है वंशानुक्रम व वातावरण का क्या होता है? हमेशा गुणनफल होता है। याद रखिएगा, इसका आंसर नंबर क्या है? सी। हाँ तो एक क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या होती है, क्या होती है? 25 होते हैं, 20 होते हैं, 15 होते हैं, 12 होते हैं। मैंने बताया था वीडियो में अपनी में जो कंटेंट वाली थी। 20 होते हैं, 12 का बी है। अस्थायी दांत कितने होते हैं? 20। और स्थायी दांत कितने होते हैं? 32। स्थायी कितने होते हैं? 32। याद रखिएगा, इसका आंसर नंबर बी हो गया। देखिए पुरुषों में सामान्य यौन गुणसूत्र होते हैं, XX होते हैं, XY होते हैं, YY होते हैं, या XXY होते हैं। तो देखिए ये तो हमने कहीं पढ़ा भी नहीं है, इसमें तो कन्फ्यूजन कभी है ही नहीं, इसमें तो सोचिए मत। YY कहीं नहीं पढ़ा, XX या XY होते हैं, ठीक है केवल। तो देखिए इसका आंसर नंबर होगा बी। पुरुषों में हमेशा XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि महिलाओं में XX गुणसूत्र। महिलाओं में XX और पुरुषों में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। याद रखना एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि शिशु बालक होगा या बालिका, यह निर्भर करता है माता पर या पिता पर। तो ध्यान रखिएगा, यह निर्भर करता है किस पर? पिता पर हमेशा, क्योंकि पिता में कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं? X व Y पाए जाते हैं। तो जो शिशु है वो बालक होगा या बालिका होगी, ये किस पर निर्भर करता है? पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है कि बालक जो क्या है, बालक होगा या बालिका होगी, ठीक है। XY पाए जाते हैं पुरुषों में और XX पाए जाते हैं महिलाओं में। हाँ जी। सामान्य आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, यह कथन किसका है? हल्का, हर्लॉक का, स्टैनली हॉल का, या गैसेल का? तो देखिए ये सामान्य आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, ये किसने कहा था? हर्लॉक ने कहा था। याद रखिएगा क्वेश्चन में ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बी। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ज़्यादातर हम इसमें थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो कंफ्यूजिंग नहीं होगी। आप एक बार दिमाग में इसको सेट कर लेंगे तो अधिक, अत्यधिक, बहुत कम या कम। तो देखिए जन्म के समय जो बालक की जो स्मरण शक्ति होती है, जन्म के समय स्मरण शक्ति क्या होगी? बिल्कुल होती नहीं है, ना के बराबर होती है। तो क्या होगी उस समय? भाई बालक का जन्म हुआ है, अभी उसका विकास हुआ नहीं है, कुछ उसने जाना नहीं, देखा नहीं, तो जन्म के समय जो बालक की जो स्मरण शक्ति होती है वो क्या है? बहुत कम होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी।
आत्म गौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। यानी कि आत्म गौरव, अपना गौरव चाहिए उसको अपना। किस एज में बालक को ऐसा महसूस होता है कि मुझे अपना आत्म गौरव मेरा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब आत्म गौरव की भावना उसमें उत्पन्न हो जाती है। ऐसे चीज़ों को खुद अपने ऊपर, अपनी ज़िंदगी के ऊपर रख के, अपनी एज को सोच कर कि उस टाइम पे हम कैसा सोचते थे, सॉल्व किए जा सकते हैं। देखिए, जन्म से 5 वर्ष तो होगा नहीं, उस टाइम पे तो क्या आत्मनिर्भर और क्या हमें कुछ नहीं पता। 20 से 40 वर्ष ये होगा नहीं, क्योंकि यह एज क्या है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। हम प्रौढ़ावस्था में पहुंच गए, इस टाइम पे तो हमें कुछ पता ही नहीं। हम बिल्कुल अपने, मतलब कहते हैं ना कि केवल जीवन व्यापन करने से और अपने घर परिवार को देखने से मतलब होता है, बाकी कुछ आत्मगौरव वगैरह ऐसी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। 6 से 12 ये तो मिथ्या परिपक्वता होती है, उसमें तो हम परिपक्व तक नहीं होते हैं इस टाइम पे। तो क्या है, ये भी होगा नहीं। तो यह है किशोरावस्था, जो उम्र होती है, जो किशोरावस्था होती है, ये उम्र 13 से 19, ये इसमें क्या है, आत्मगौरव की भावना पाई जाती है कि हमारा क्या, अपना आत्मगौरव हमारा होना चाहिए किशोरावस्था में। किशोरावस्था में या किशोरावस्था एक ही बात है, सॉरी। देखिए 16 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। और बताइएगा इसमें अपना टोटल सभी कितना स्कोर रहा, 17 क्वेश्चन में से कितने इस क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, ये जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे लगे कि हाँ आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, और जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आगे और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो बताइए, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फ्रायड को, ब्रूनर को, जीन पियाजे को, या कैली को? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, जीन पियाजे को विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। इन्होंने विकास के ऊपर अपने क्वेश्चन दिए, आगे अपने कंटेंट की वीडियो में बताऊंगा उन्होंने क्या क्या कहा, कैसे कहा, हल्का सा अभी आगे यहाँ पे बता दिया है। तो ये देखिए कि जो मैंने कंटेंट कराया था उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, एक थिंकिंग बन रही है कि नहीं। और हल्का सा अगर कोई चीज़ ऑप्शन में हल्का सा अलग आता है तो कैसे ऑप्शनों को काट कर उनको, ठीक है ना, उनको कैसे ऑप्शनों को हटाकर हम अपने आंसर तक पहुंचा जा सकता है, मैंने आपके यहाँ पर ऐसे काट काट के ये भी बताया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आगे बढ़िएगा। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, इस टाइम पे कोरोना चल रहा है, नेगेटिविटी अच्छे से फैली हुई है। लोगों को कहना है कि न भर्ती आने वाली है, न कुछ होना है, फालतू में पढ़ना है, ये वो मतलब सुनने को मिलता है। तो प्लीज़ कुछ मत सुनिएगा किसी के, उसे क्या पता, उसे खुद की नहीं पता है जो तुम्हें बता रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ देखिए, हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम एक विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी केवल क्या कर सकता है, केवल और केवल अपनी एक पढ़ाई को ही कर सकता है। एक विद्यार्थी जीवन क्या कर सकता है, अपनी पढ़ाई को कर सकता है, और यही एक क्या है, सत्य है। अगर आप इस टाइम पे किसी अलग चीज़ में चले गए तो वह बहुत गलत होगा आपकी लाइफ के लिए। एक मोड़ होते हैं लाइफ के, हमें जीने पड़ते हैं और आगे उनको बढ़ना पड़ता है। ऐसे अगर घबरा के अपने पथ को बदल देना, यह विद्यार्थी की कोई निशानी नहीं होती है। अच्छा विद्यार्थी वही होता है कि चाहे मोड़ कितने भी टेढ़े मेढ़े आ जाएं, लेकिन उसको जहाँ रास्ते पे पहुँचना होता है वो केवल वहीं पहुँचता है। उसे मतलब नहीं है कि रास्ता कैसा होगा, कठिन होगा, सरल होगा, लेकिन उसे जहाँ पहुँचना होगा वो अपने वहाँ पर पहुँचता है। तो न किसी की सुनना है हमें, कोई क्या कहता है, न उसे देखना है, क्योंकि जो बता रहा है वो खुद मूर्ख है, उसे अपनी नहीं पता है, वो तुम्हें क्या बताएगा। उससे पूछना, तू अपनी बता, तू अपना कहाँ होगा कल, उसे खुद नहीं पता है। तो देखिए, इसलिए मैं भी कुछ नहीं बताता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें भी नहीं पता है एग्जाम कब होंगे क्या होंगे। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, केवल और केवल ये है। देखिए, इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर करना चाहोगे भी तो कर नहीं पाओगे, अदरवाइज आप करके देख लीजिएगा। अगर आप सच्चे विद्यार्थी हो तो इसके अलावा आप कुछ करके देखना, कर नहीं पाओगे, सच बता रहा हूँ मैं। अगर आप विद्यार्थी हो तो पढ़ाई के अलावा कुछ करके देख लो। अगर कुछ कर जाओ कि हाँ हमने पढ़ाई के अलावा देखिए कर लिया, तो मुझे बताइएगा, क्योंकि सच्चा विद्यार्थी तो केवल पढ़ाई में उसका मन लगा होता है। और आप अगर पढ़ाई को छोड़ोगे, अपना एक कंटिन्यूटी खराब करोगे, तो सच बता रहा हूँ नेगेटिविटी आपके माइंड में पैदा हो जाएगी, और आप जैसे दूसरे लोग आपको उपदेश देते हैं और आप भी उपदेश देना स्टार्ट कर जाओगे। ध्यान रखना, अगर आपने उपदेश देना स्टार्ट कर दिएगा तो समझ जाइए कि आप भी
खुद गलत रास्ते पर चल गए। विद्यार्थी को कोई मतलब नहीं होता उपदेश देने का। अरे हमारा काम उपदेश देना नहीं होता है। कल क्या होगा हमें भविष्यवाणी करनी नहीं होती है। विद्यार्थी कहीं भविष्यवाणी करते हैं, या फिर कल क्या होगा हमें क्या पता। लेकिन विद्यार्थी का केवल केवल क्या काम होता है, पढ़ाई। और यही हमारा क्या है, उद्देश्य होना चाहिए, और अपने उद्देश्य को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आपको केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, कभी तो होगा। आज कल परसों 2020 में 21 22 23 कभी तो होगा हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। बस हमारा मेन उद्देश्य अगर ये है, उस तरीके से अगर तुम पढ़ाई करते हो तो आप अवश्य ही सफल होगे। यही मेरा मूल मंत्र है, और यही मैं खुद सोचकर अपने आप को आगे बढ़ाता हूँ और अपने आप को मोटिवेट रखता हूँ। क्योंकि जिससे बात करोगे वो तो ये कहेगा कि ये होगा वो होगा, मुझे नहीं मतलब क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। और आप अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, आगे लगे रहेंगे। जो भी होगा उसमें हम अपना मॉडिफिकेशन करेंगे, क्योंकि हम भी खुद इतने अभी नहीं कर पाते हैं। हम समझ रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा सोच रहे होंगे कि वीडियो आने में थोड़ा टाइम डिले हो जाता है। स्टार्टिंग है हमारी, थोड़ा डिले वगैरह ये चलेंगी, अभी हमारी थोड़ी दिक्कतें बनेंगी, लेकिन हम उनमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका फीडबैक अच्छा आता रहा और फीडबैक आया तो सच में कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे, और ये जो दिक्कतें हैं उनको भी सुधार करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और आगे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चलाना चाहता हूँ, आप देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।